और खुल्दाबाद में ये जो सामने है ये औरंगजेब की कब्र है। इसके ऊपर एक पौधा लगा हुआ है और कुछ फूल चढ़ाए गए हुए हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र 14 रुपया बाराने में बनाना, क्योंकि उस जमाने में ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन इन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी कब्र में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो इसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में, फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़के को ये बुला के वसीयत किए थे कि चाहे मेरी कब्र कैसी भी बनने, हुकूमत का कोई पैसा मेरी मज़ार में नहीं लगाना। जो टोपी सिलाई का 14 रुपया बाराना है तो उसी में मेरी मज़ार बनाना, कोई हुकूमत का पैसा इसके अंदर नहीं लगाने का। जबकि पूरा अखंड भारत के बादशाह थे, चाहते तो ये भी शाहजहां के जैसा, अकबर के जैसा बड़े रूम बना सकते थे, लेकिन इनकी पूरी जिंदगी जो थी तो 50 साल हुकूमत करने के बाद भी ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ लिखते थे। तो वो भी यानी मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा आता था तो उसमें अपना जीवन का खाना वगैरह भी खाते थे, उसी का कपड़ा पहनते थे। हुकूमत का पैसे को कभी उन्होंने अपने इस्तेमाल में नहीं लिया, पब्लिक का पैसा पब्लिक में यानी वाटअप करते थे। और मरते समय भी इनकी वसीयत थी कि वही पैसे मेरी कब्र बनाना, कोई हुकूमत का पैसा मेरी कब्र में नहीं लगाना। असली हिस्ट्री इसका अगर उठा के देखेंगे कि इनके मामले क्या है तो खुद समझ में आ जाएंगे कि औरंगजेब क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आ जाता है।